ये कहानी है खुशबू और उसके परिवार की। खुशबू के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, लेकिन खुशबू की सास उमा देवी को अपने पोते पोती से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वो तो अपनी बेटी के बच्चों पर अपना सारा प्यार लुटाती थी और खुशबू के बच्चों को अपने पास फटकने भी नहीं देती। ऐसे में खुशबू के बच्चों ने अपनी दिवाली कैसे मनाई, आइए देखते हैं। शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो खुशबू ने दरवाजा खोला। सामने सास उमा देवी हाथों में बहुत सारा सामान लिए खड़ी थी। अरे दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी या अंदर भी आने देगी? मुझे पता है तू तो मुझे घर से निकालना चाहती है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं भला आपको घर से क्यों निकालना चाहूंगी? अच्छा ठीक है, अब बहस मत कर। जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ला और एक कप चाय भी लाना। साथ में खाने के लिए कुछ नमकीन भी लेती आना। उमा देवी को देखते ही दोनों बच्चे ज्योति और मनोज अपनी दादी से लिपट जाते हैं। दादी 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 दादी, तुम बाजार से हमारे लिए क्या लाई हो? तुम पटाखे लाई हो ना? दादी हमें भी पटाखे दो ना। अरे हट, दूर हटो तुम दोनों, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लाई। उमा ने दोनों बच्चों को झिड़क कर दूर हटा दिया, लेकिन मनोज ने दादी का पीछा नहीं छोड़ा। उसे पटाखे बहुत पसंद थे। वो इस इंतजार में था कि दादी पटाखे लाएंगी और उसे देंगी। नहीं दादी, हमें पता है तुम दिवाली की शॉपिंग करने गई थी, तुम जरूर कुछ लाई हो। तुम पटाखे लाई हो ना दादी? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो तुम दोनों, फिर भी आ जाते हैं मेरा दिमाग खाने। तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूँ। तुम लोगों को पता भी है कि पटाखे कितने महंगे हो गए हैं। मैं कोई पटाखे वटाखे नहीं लाई। पटाखे खरीदना तो रुपयों में आग लगाने जैसा है। मेरे पास पटाखे खरीदने के लिए इतने फालतू पैसे नहीं है। तुम पटाखे लाई हो ना? तुझे उससे क्या? तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। आने दे तेरे पापा को। तेरी शिकायत लगाऊंगी कि पढ़ाई नहीं करता है और मुझे परेशान करता है। तभी चाय लेकर खुशबू वहाँ आ गई। बच्चों चलो जाओ, तुम लोग बैठकर अपना होमवर्क पूरा करो। दादी अभी बाहर से आई है ना, थकी हुई है, उन्हें परेशान मत करो। दोनों बच्चे वहाँ से चले गए। खुशबू जब कमरे में आई तब ज्योति ने कहा, माँ दादी हमसे प्यार नहीं करती है ना? हमें पता है दादी हमें खुद से दूर क्यों भगाती है। खुशबू बच्चों को डांटते हुए कहती है, ज्योति और मनोज दादी के बारे में ऐसे नहीं कहते। वो तुम दोनों को बहुत प्यार करती है। आज के बाद तुम दोनों ने दादी के बारे में ऐसे बोला तो तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी। माँ की प्यार भरी धमकी सुनकर दोनों बच्चे तो चुप हो जाते हैं, लेकिन ये बात खुशबू भी अच्छी तरह से जानती थी कि उमा देवी उसके बच्चों से ज्यादा अपनी बेटी कलिका के बच्चों को प्यार करती थी। रात को खुशबू के पति अनिरुद्ध जब घर आए तब उमा देवी ने उससे बच्चों की शिकायत की। समझा ले दोनों नालायकों को, मेरा जीना हराम कर रखा है दोनों ने। मैंने इतने शैतान बच्चे कभी नहीं देखे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। बच्चों कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर मैंने तुम दोनों की शिकायत सुन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है पापा, आज के बाद हम दोनों दादी को परेशान नहीं करेंगे। उमा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ज्योति और मनोज हमारे पोते पोती है, न जाने तुम्हें उनसे प्यार क्यों नहीं है। तुम हमेशा अनिरुद्ध से उनकी शिकायत करती हो, ये बहुत गलत है। आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता इन सबको कैसे काबू में रखना है। इन बच्चों के जरिए मैं पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में रखना जानती हूँ। आप नहीं समझोगे ये सब। एक बार अनिरुद्ध अपने बीवी बच्चों की सुनने लगा तो हमारी तो कोई पूछ ही नहीं होगी। उमा, परिवार को मुट्ठी में नहीं बांधा जाता, प्यार के धागे से बांधा जाता है। हाँ, अब चुप भी हो जाओ, मुझे मत समझाओ। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। दूसरे दिन जब सब सुबह का नाश्ता कर रहे थे तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी। अरे अब इस वक्त कौन आ गया सुबह सुबह? आप नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। खुशबू ने दरवाजा खोला तो बाहर ननद कलिका अपने दो बच्चों के साथ खड़ी थी। अरे कलिका दीदी आओ आओ। हाय भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और दामाद जी कैसे हैं? खुशबू और कलिका बातें कर रही होती हैं कि तभी कलिका के दोनों बच्चे परम और चिंकी भागकर नानी के पास जाते हैं और उमा देवी दोनों को गले से लगा लेती हैं। नानी नानी नानी, आ गए तुम दोनों। मेरे सोना चांदी, मेरे हीरा मोती, मैं तुम दोनों को ही याद कर रही थी। परम, चिंकी, नानी को नाश्ता करने दो बेटा। लेकिन उमा अपने नाश्ते को भूलकर परम और चिंकी को खूब प्यार कर रही थी।